नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में शनिवार को किसान विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि पता नहीं किसकी लॉटरी लगेगी, अभी और भी काम बाकी है। जिस काम के लिए अजय माकन आए हैं, या तो उन्हें पता है या फिर हाईकमान को, लेकिन यह तय है कि कुछ न कुछ होना जरूर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग शनिवार को जारी हो गई। देश भर में इंदौर ने एक बार फिर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं इस कैटेगरी में राजस्थान से 4 शहर टॉप 50 रैंक में शामिल हुए हैं। इस रैंकिंग में राजस्थान के सबसे छोटे शहर डूंगरपुर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। डूंगरपुर ने जोनल रैंकिंग में वेस्ट जोन में देश भर में 25 से 50 हजार आबादी वाली कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया। डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र शहर रहा जिसे किसी कैटेगरी में अवार्ड मिला। राजस्थान से जयपुर हेरिटेज 32वें, जोधपुर नॉर्थ 35वें, जयपुर ग्रेटर 36वें और कोटा 48वें रैंक पर रहा। इधर 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले रैंक पर रहा। इस कैटेगरी में राजस्थान से सबसे आगे उदयपुर रहा। उदयपुर को 95वीं रैंक मिली है। जोधपुर साउथ 126, अजमेर 168, सीकर 186 और पाली 199 रैंक पर रहा। इसी कैटेगरी में टॉप 5 में नई दिल्ली के बाद अंबिकापुर दूसरे, तिरुपति तीसरे, नोएडा चौथे और उज्जैन 5वें स्थान पर रहा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन इसकी अगली रणनीति क्या होने वाली है, इस पर किसानों की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसके लिए आज दोपहर के समय किसान संगठनों ने मीटिंग बुलाई थी, जो टल गई है। किसान नेता जगजीत सिंह बहराम के अनुसार मीटिंग अब रविवार 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। मीटिंग के बाद किसान संगठन पत्रकार वार्ता कर सकते हैं या फिर प्रेस बयान जारी किया जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट के हालात पैदा होने लगे हैं। कोयला कम मिलने की वजह से 7 बिजली यूनिट बंद हो चुकी है। इधर अचानक से बिजली की मांग बढ़ गई है। अभी प्रदेश में 2429 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हो रहा है। रबी की फसली सीजन में बुआई के बाद अब खेतों के ट्यूबवेल पर कृषि बिजली कनेक्शन से सिंचाई के लिए यह डिमांड करीब 1000 मेगावाट तक और बढ़ सकती है। फिलहाल 2000 मेगावाट तक बिजली एक्सचेंज से खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। प्रदेश में रोजाना 21 रैक तक कोयला आने लगा था, लेकिन वह भी 1 रैक घटकर अब 20 ही मिल रहा है। एक रैक में 4000 टन कोयला होता है। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल को मंजूरी देते हुए फॉर्मूला तय कर दिया है। फेरबदल में 2023 के चुनावी फायदे को ध्यान में रखने को कहा गया है। इस फॉर्मूले के बाद गहलोत मंत्रिमंडल आधा बदल जाएगा। 3 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। आज शाम तक कुछ और इस्तीफे होंगे। मंत्रिमंडल में 12 जगह खाली हो चुकी है। रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 से 12 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्री बनने के लिए दावेदारों की लंबी कतार है। 12 पदों के लिए 4 गुना नेता मैदान में हैं। हटने वाले मंत्रियों की जगह उन्हीं की जाति के नेताओं को मंत्री बनाने की ज्यादा संभावना है। राजधानी जयपुर के जमवा रामगढ़ में राहोरी गांव में कुएं में पैंथर गिर गया। पैंथर गिरने की सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुएं की गहराई करीब 100 फीट होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हो गया। गांव में पैंथर आने की सूचना से दहशत का माहौल बन गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीलवाड़ा जिले के बागौर कस्बे में डांग के हनुमान मंदिर में शुक्रवार रात का नजारा अयोध्या से कम नहीं था। सीताराम के अखंड जप के साथ मंदिर में स्थित गोविंद सरोवर को 1.25 लाख दीपक से सजाया गया। इन दीपक की रोशनी से पूरा कस्बा ही रोशनी से नहाया नजर आया। डांग के हनुमान मंदिर के महंत गोविंद दास जी महाराज की स्मृति में प्रतिवर्ष मंदिर व गोविंद सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा को 3 लाख दीपदान होता है। प्रदेश में कई जिलों में 3 दिन से बरसात हो रही है। इस बरसात से रबी की फसलों में एक बार सिंचाई की पूर्ति हो गई है। इससे करीब 2.5 लाख किसानों के 100 करोड़ रुपए बचेंगे। इस साल मानसून सीजन में अच्छी बारिश के चलते किसानों ने सरसों की बम्पर बुआई की है।
सरसों की बुआई टारगेट 2,55,000 हेक्टेयर के मुकाबले 2,75,360 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं कुल रबी की फसल की बुआई 3,62,000 हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है। 3 दिन से बारिश का दौर जारी रहने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। दौसा जिले के बांदीकुई शहर के बसवा रोड स्थित गोपाल बगीची भक्ति आश्रम में चल रहे 49वें गोपाल महायज्ञ का समापन शुक्रवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ हुआ। संत दयाल दास के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर खुशहाली की कामना की। संत माधव दास ने बताया कि आचार्य महेश बावनपड़ा, पंडित मोहन शर्मा एवं पंडित अम्बकेश्वर शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। महिलाओं ने यज्ञ वेदी की परिक्रमा लगाई। दोपहर को हुई महाआरती में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 7वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान प्रणाली की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 पर था। सफर का कहना है कि कल यानी रविवार से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार आने का अनुमान है। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर संभाग में गत मध्य रात्रि बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूत्रों के अनुसार मध्य रात्रि को करीब 2:30 बजे सूर्य नगरी जोधपुर, पाली, सिरोही, भीनमाल, बाड़मेर के बालोतरा आदि क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 नापी गई है। मध्य रात्रि को अचानक आए इस भूकंप से नींद में सो रहे आमजन सहम गए और दौड़कर सड़कों पर आ गए। भूकंप से किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।